लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था हमारी किसने तोड़ी? आज से 70 साल पहले तक भी व्यवस्था थी। ये तो आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में देश की सत्ता और व्यवस्था आई, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ कुठाराघात किया, विश्वासघात किया। एक मैकाले छोटा सा आदमी था, उसने पूरा चक्र भी चला दिया। और बाकी हमारे यहाँ के इतने बावड़े थे नेता पहले वाले कि उन्होंने सोच लिया कि वो जो बता के गया ना वही सत्य है। इतिहास के नाम पर, विज्ञान के नाम पर, आविष्कारों के नाम पर झूठ बोले गए। और शिक्षा मात्र वही नहीं है जो हमें रोजगार खाली हमें दिलाती है, हमें खाली एक नौकर बनाती है। शिक्षा वो है जो हमारे भीतर की पूरी दिव्यता को जागृत करती है। मनुष्य के लिए विकास हो और मनुष्य का विकास हो, वो पूरी शिक्षा होती है। क्या शब्द बोला? मनुष्य के लिए विकास, ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये स्किल, ये प्रॉस्पेरिटी, ये बाहर का वैभव, ये मनुष्य के लिए विकास है। मनुष्य के लिए है गाड़ी, मनुष्य के लिए है ये तमाम वैभव, मनुष्य के लिए सड़कें, मनुष्य के लिए भवन, मनुष्य के लिए बाहर की सारी समृद्धि है। ये है मनुष्य के लिए विकास। और मनुष्य का विकास क्या है? मनुष्य का विकास है मनुष्य के सद्गुणों का विकास, उसके ज्ञान का विकास, उसके चरित्र का विकास, उसके पुरुषार्थ का विकास, उसकी भीतर की दिव्यताओं का विकास। तो हमने आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना की है, एक वैदिक शिक्षा बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी ही वो बन करके अब तैयार हो जाएगा, उसका एफिलिएशन हो जाएगा और हम दोबारा से भारतीय शिक्षा व्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था को इस देश में फैलाएंगे और मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंत होगा और ये भारत दोबारा से अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी ज्ञान परंपरा के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये बड़ा काम अभी आगे होना है। ये तो एक बात बताई, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। हम व्यवस्था परिवर्तन के पैरोकार हैं ना, तो व्यवस्था बदलेगी शिक्षा व्यवस्था से, वो आधारशिला है हमारे जीवन की, वहां से तो हम शुरू कर रहे हैं। शिक्षा बदल गई, आदमी बन गया ना, बाकी तो सब कुछ बन जाएगा। सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? एक अच्छा आदमी बनाना। सुन लो ए विद्यार्थी परिषद वालों, बात समझ में आई? ये मकान 2 साल में बन गए थे जिसमें आप रह रहे हो पतंजलि योगपीठ में। यहां 10,000 आदमी रह सकते हैं और ये हमने 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। 10,000 आदमियों के रहने के लिए हमने 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। पूरे हिंदुस्तान को हम 2, 4, 5 साल में पूरा चकाचक कर सकते हैं अमेरिका की तरह। बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल, बड़ी 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 जो है रेलवे लाइन, और वो स्पीड वाली लाइन क्या है? बुलेट ट्रेन, ये सब चल जाएंगी। हवाई जहाज भी उड़ जाएंगे, रॉकेट लॉन्चर भी हमने बना दिए, मिसाइल भी बना दी, परमाणु बम भी बना दिया, सैटेलाइट भी बना दिया। 5 साल में सब कुछ बना सकते हैं हम। आदमी कैसे बन जाएगा 5 साल में? आदमी बनाने में कम से कम लगते हैं 25 साल। आदमी बनाने में कितने साल लगते हैं कम से कम? मां की कोख से लेकर के और विश्वविद्यालय तक 25 साल लगते हैं, और फिर भी किसी किसी में वायरस आ जाता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड क्राइसिस इन आवर कंट्री एंड इन ऑल ओवर वर्ल्ड। क्या है सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा क्राइसिस? अच्छा आदमी बनाना। इसलिए संघ में भी आपने यही शिक्षा ली है कि हमारा काम है व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण। व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होगा, युग का निर्माण होगा। इसलिए आपको भी यहां पर ये जो विशेष प्रशिक्षण का सत्र रखा है, ये आपके व्यक्ति निर्माण के लिए है, ये आपके चरित्र निर्माण के लिए है, जीवन के निर्माण के लिए है। और जब जीवन का निर्माण होता है तो युग का निर्माण तो अपने आप हो जाता है। ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है। हमसे लोग पूछते, बाबा जी ये पतंजलि इतना बड़ा संस्थान कैसे बड़ा, पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना? मैंने कहा हमने ब्रांड बनाने के लिए काम ही नहीं किया, हमने तो पुरुषार्थ और परमार्थ किया। हम पुरुषार्थ और परमार्थ करते गए,
हम योग और कर्मयोग करते गए, हम साधना और सेवा करते गए, हम योग और यज्ञ करते गए, ब्रांड तो अपने आप बन गए, संस्था तो अपने आप बन गई, संगठन तो अपने आप बन गए। तो हमें करना क्या है? तो ज्यादा शब्दों में कई बार भूल हो जाती है, 4 शब्द याद दिला देता हूं। ऐसे तो भारतीय संस्कृति के अच्छे अच्छे शब्द हमें याद होने चाहिए। योग और यज्ञ क्या है बोलो? नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ये बौद्धिक भी दे रहा हूं, आपका काम भी पहले ही कर दे रहा हूं। योग और यज्ञ लिखो। क्या है बोलो? योग और यज्ञ। क्या है बोलो? दूसरा है योग और कर्मयोग। दूसरा क्या है? हमें 2 ही काम करने, योग और यज्ञ। योग माने योग ध्यान साधना करना और उससे जो अर्जित शक्ति है, यज्ञ माने परोपकार करना। योग और यज्ञ, सुबह सुबह योग करना, दिन भर कर्मयोग, योग और कर्मयोग करना। ये 2-2 जोड़े बता रहा हूं, 4 जोड़े बताऊंगा आपको। पुरुषार्थ और परमार्थ करना। क्या है बोलो? पुरुषार्थ और पुरुषार्थ माने शक्तियों का अर्जन करो, और परमार्थ जो अपने पास है बांटो, ज्ञान को बांटो, अपनी शक्ति सामर्थ्य से सेवा करो। पुरुषार्थ और परमार्थ। और चौथा शब्द है साधना और सेवा। क्या है बोलो? तो पहले ये 4 जोड़े बताओ। पहले क्या बताया था? यज्ञ। दूसरा योग और कर्मयोग। तीसरा पुरुषार्थ और परमार्थ। और चौथा, बस ये इतना करते जाना, बाकी जीवन में शुभ ही शुभ होगा, पुण्य ही पुण्य होगा, और तुम्हारे द्वारा वो होगा जिसकी कल्पना शायद तुमने भी कभी नहीं की है। हमने कभी कल्पना की थी? हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? अनपढ़ माँ बाप के घर में, छोटे से गांव में। हमें पढ़ने के लिए लाइट नहीं मिलती थी, तो वो गांव में तार जाते थे, उसके ऊपर डंडी लगा के, और 10-20 विद्यार्थी एक कमरे में बैठ के पढ़ लिया करते। जब वो लाइट भाग जाती तो लैंप जला लेते, वो मिट्टी के तेल वाला, और जब वो लैंप में फिर वो काला हो जाता तो पेपर लेके और उसमें हाथ डाल के, बच्चे सोते थे, छोटा सा हाथ था, डल जाता, उसको पूछ देते, फिर लैंप में पढ़ लिया करते। आंखों की रोशनी बड़ी तेज थी। जब चांदनी रात होती तो चांदनी रात में पढ़ करके गुजारा कर लेते थे। सेकंड हैंड बुक लेके पढ़ा करते थे, लेकिन क्लास में पोजीशन हमेशा फर्स्ट आया करती थी। कपड़े का कोई शौक नहीं था। 3-4 साल में एक जोड़ी बना करती। पहले जब कपड़ा बनता था तब टकने के पास आया करता था, और 2-3 साल में घुटने के नीचे आ जाया करता था। सिलाते थे पैजामा, बाद में बन जाती थी वो निकर। कोई परवाह ही नहीं थी इस बात की। कभी इस बात में सोचा ही नहीं कि हमारे वस्त्र कैसे हैं। और आदमी की शोभा वस्त्र से नहीं होती, आदमी की शोभा उसके चरित्र से होती है। अभावों और संघर्षों में बड़ा व्यक्तित्व निर्माण होता है। जो विलासिता में जीते हैं, भोग और ऐश्वर्य में जीते हैं, उनके जीवन विकसित नहीं होते। इसलिए हमेशा तप करो। मैं एयर कंडीशन में रह सकता हूं कि नहीं? आपके लिए भी लगा रखे हैं, शायद बंद करवा दिए थे मैंने। क्यों? विद्यार्थी जितना एसी में रहेंगे उतनी ज्यादा एसी तैसी करवाएंगे, इसलिए तप करो। और रहते हुए त्याग करना, ये त्याग है। लोग आजकल बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बोले कुछ मिला नहीं, इसलिए बोले त्यागी तपस्वी बन गए। हमें एयर कंडीशन प्राप्त है, हम एसी यूज कर सकते हैं। गर्मियों के अंदर हम एसी, सर्दियों के अंदर हीटर, और डनलप के गद्दे, तमाम ऐशो आराम के सामान। कपड़े भी हम सोने की लगी हुई झर्रियां चांदी की हैं, इसके अंदर वो सब लगा करके, और हाथों में भी करोड़ों करोड़ की अंगूठी पहन सकते हैं। ये घड़ी भी आज मैं चाहूं तो किसी एक अपने शिष्य को बोल दूं तो 5 लाख की नहीं, 5 करोड़ की मुझे घड़ी दे सकता है। लेकिन मैंने ये टाइटन की स्वदेशी घड़ी रखी हुई है 500 रुपए वाली।
मैं घड़ी स्वदेशी रखता हूं, गाड़ी में भी स्वदेशी में ही बैठता हूं, वस्त्र भी स्वदेशी पहनता हूं। पहले तो मैं मशीन का भी बना हुआ पहन लिया करता था, तो हमने देखा रे इस देश में करोड़ों हाथों का भी काम नहीं है, यांत्रिक काम ज्यादा हो गया है, तो हाथ से बने हुए कपड़े पहनने चाहिए, तो इसलिए मैं हाथ से बने हुए कपड़े पहनता हूं कि किसी के हाथ को काम मिले ना, जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह बसा हो, वह काम है स्वदेशी। मिटे पूंजी का ये शासन, करे शक्ति का विभाजन, गने बने गांव स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। गा मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन। ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का भजन है, जेल में रहते हुए लिखा था उन्होंने। ये बाबा रामदेव का भजन नहीं है। ये स्वदेशी का आंदोलन किसी एक संगठन विशेष का आंदोलन नहीं है कि ये बाबा रामदेव का आंदोलन है, पतंजलि पीठ का आंदोलन है, कि संघ का आंदोलन है, कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन है, कि बीजेपी का आंदोलन है। ये किसी पार्टी का, किसी संगठन का नहीं। ये स्वदेशी तो इस स्वदेश का आंदोलन है, राष्ट्र का आंदोलन है। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। अब समय कम है इसलिए पूरा भजन नहीं गाएंगे। मैंने गाया ना अभी, करें शक्ति का विभाजन, मिटी पूंजी का ये शासन। करें शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। करें शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। तो आप ऊपर से नीचे तक सोच लिए ना, बालों में लगने वाला तेल, अब उसमें पैराफिन पड़ा हुआ होता है, आप पढ़ने उसमें मिनरल ऑयल लिख देते, आदमी सोचता पता नहीं कौन से मिनरल मिले हुए, अरे जहर मिला हुआ है, मिनरल नहीं। बालों में मिनरल ऑयल वाला है, पैराफिन वाला विदेशी तेल मत लगाना। हर इंडस्ट्री में, माने आदमी के खाने पीने से लेकर के, पशु आहार से लेकर के, फीड सप्लीमेंट से लेकर के, एफएमसीजी से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, साबुन से, सब चीजों के अंदर विदेशी कंपनी होती है। पहले एक विदेशी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आज तक उसके दंश को हम भूल नहीं पाए। आज तो हजारों कंपनियां लूट रही हैं। तो हमने अभियान चलाया है और हमें पूरा विश्वास है हम बहुत जल्दी ही इन विदेशी कंपनियों का भी शीर्षासन कर पाएंगे और इस देश को आर्थिक स्वराज दिलाएंगे। आर्थिक स्वराज, आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक आजादी, ये पीछे का दर्शन। कोई भी आपसे बात करता है ना, देखो एक बात सुन लो, ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, ये आप लोगों के साथ बहुत बहस करते हैं। मैं आपको थोड़े हथियार देता हूं लड़ने के, हैं? ये थप्पड़ थप्पड़ मारने से नहीं मानने वाले हैं, उससे तो फिर इनको थोड़ा और ज्यादा प्रचार मिल जाता है, उन्होंने हमें मारा, उन्होंने हमें मारा, फिर ये इधर उधर टीवी पर, मीडिया में फिर इनके पैरोकार खड़े हो जाते हैं। इनको मारो तर्क से, तथ्य से, युक्ति से, प्रमाण से, विज्ञान से, लॉजिकली बात करो, कोई भी बात करो, किसी भी संदर्भ में बात करो। 5-7 बातें ऐसी हैं जहां पर आपको हराने की कोशिश करते हैं। एक तो आपको बोलते हैं
कि आप लोग ब्राह्मणवादी हो। आप लोग बोलना हम ब्राह्मणवादी नहीं हैं, हम बुद्धिवादी हैं। हम साम्राज्यवादी नहीं है, पूंजीवादी नहीं है, आधुनिकवादी नहीं है। हम तो सच्चे समाजवादी हैं, सच्चे राष्ट्रवादी हैं, हम न्यायवादी हैं। हम अधिनायकवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी नहीं। हमारे यहां जाति व्यवस्था जन्म से नहीं है, और मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं। आपसे कोई भी कम्युनिस्ट लोग बात करते हैं, यही हराने की कोशिश करते हैं आप लोगों को कि आप तो ब्राह्मणवादी हो, आप तो अधिनायकवादी हो, सामंतवादी हो, पूंजीवादी हो। सामंतवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, अधिनायकवादी आप लोगों को कहा जाता है तो उसमें तर्क दिया करो कि हमारे यहां जन्म से जाति व्यवस्था है ही नहीं, हम मानते ही नहीं। हम तो मानते हैं हमारे भीतर चारों वर्णाश्रम है। वेद का मंत्र लिख लो, उनको बोला करो, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुरा जन्याकृता उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। और यह मंत्र याद भी ना हो तो बोलो वेद के मंत्र में लिखा है। पूरा मंत्र याद सबको ना भी हो तो बोले सिर हमारा ब्राह्मण है, भुजाएं हमारी क्षत्रिय हैं, पेट हमारा वैश्य है, पैर ही हमारे शूद्र हैं। शूद्र का मतलब सेवा करने वाला। शूद्र का अर्थ अछूत नहीं है। अस्पृश्यता शब्द चारों वेदों में कहीं पर भी नहीं है। ये छुआछूत अस्पृश्यता भारतीय संस्कृति है ही नहीं। तो बोले कहां से आई? बोले कम्युनिस्ट लेके आए, अंग्रेज लेकर के आए, ये विदेशी लोगों ने हम पर हम थोपी है। अब संस्कृति हमारी है ही नहीं, हमें लड़ाया, हमें हमारे भीतर झगड़ा कराया। हमारे भीतर जातिवाद था ही नहीं। हमारे यहां तो गुरुकुलों के आचार्य सभी कुल वंश परंपरा के थे। हमारे यहां तो जो लोहे का काम करे वो लोहकार, जो चमड़ी का काम करे वो चर्मकार, जो घड़े का काम करे वो कुंभकार। माने जाति कभी हमारे यहां पर जन्म से थी नहीं। कोई मनु को गाली देते हैं, बोले तुम तो मनुवादी हो। बोले मनु तो कहते हैं जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, अपने कर्मों से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाते हैं। मनु जातिवादी है ही नहीं। ये इतना तो याद कर लो, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते। तो मनु जातिवादी है ही नहीं, मनुस्मृति। और आप लोगों को एक विशुद्ध मनुस्मृति है। मनुस्मृति में भी ना प्रक्षेप कर दिया, एडल्टेशन, मिलावट कर दी। एक गुरुकुल के बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने एक पूरी विशुद्ध मनुस्मृति, कुछ प्रतियां मैं दे दूंगा आप लोगों के नेतृत्व को। तो आप लोगों से कोई बात करें ना तो मनुस्मृति की वो प्रति दिखाया करो, और बोले इसमें से एक भी श्लोक कोई गलत है तो बताओ। बोले ये तो इसमें मिलावट की। बोले मिलावट किसने की? बोले अंग्रेजों से मिलकर के कम्युनिस्टों ने की। तर्क दिया करो ठीक ठाक कि वो सिर उठा ही ना पाए। देखो थप्पड़ मारने से तो लोगों की सहानुभूति होती है, उसको तर्क से ऐसा पछाड़ो कि वो बोले छठी का दूध याद आ जाए। तो आपको तर्कशील बनो। तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, लॉजिक, साइंस, इससे किसी को पराजित करना चाहिए। तो विशुद्ध मनुस्मृति हम दे देंगे। बोले भाई इस मनुस्मृति में एक भी श्लोक गलत दिखा दो। दरअसल हमारे शास्त्रों में मिलावट की गई, आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात का। बोले कैसे कर दी? अरे बोले अभी भी चारों तरफ मिलावट हो रही है, जैसे खान पान में मिलावट ही, ऐसे संस्कृत में लिख दिया, उसी को शास्त्र कह दिया। बोले लिखवाया किससे? बोले कुछ लोग संस्कृत पढ़े हुए थे, कम्युनिस्टों ने और अंग्रेजों ने उनको पैसा देकर के उनसे लिखवा दिया, हमें बदनाम करने के लिए। तो बोले विशुद्ध मनुस्मृति क्या है? बोले ये है, हम आपको दे देंगे। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की मनुस्मृति है, आपको हम दे देंगे। हाँ, नागेश जी को, सुनील जी को, विनय जी को, कुछ को तो हम दे ही देंगे। इतनी प्रतियां तो हैं, बाकी और जरूरत पड़ी तो और छपवा देंगे। विशुद्ध मनुस्मृति की प्रति अपने हाथ में रखा करो। और फिर कोई कहे ना मनुवादी, बोले इसमें बताओ एक भी श्लोक कोई गलत लिखा हो तो। और बोले मनु तो हम सबके पूर्वज हैं। अरे इतनी तो शर्म करो, अपने बाप को तो गाली मत दो। ये तो हमारे पूर्वज हैं। अपने बाप को गाली देने वाला किसी नहीं हो सकता। वो देश का तो किसी दीन ईमान का ही नहीं है, देश का होना तो बहुत दूर की बात है। बोलिए तो हमारे पूर्वज है, अपने पूर्वजों को गाली देना ये सम्मान की बात नहीं, ये अपमान की बात है। तुम अपने बाप को बाप नहीं मानो, ये कोई बात है?
तो मनुस्मृति को गाली दे तो उसको समझाओ, बोले मिलावट किसी, अब सच्ची बात बता रहा हूं, ये क्या है, लो अभी हमने 20,000 श्लोक बनवाए हैं कि क्या है, संस्कृत पढ़ लो, श्लोक बना लो। संस्कृत में लिखी हुई बात हर एक शास्त्र नहीं है। संस्कृत में तो कोई गाली भी लिख सकता है, संस्कृत तो भाषा है। संस्कृत में लिखी हुई हर बात शास्त्र नहीं है। महर्षि दयानंद को पढ़ लियो, थोड़ा तर्क और आ जाएंगे। महर्षि दयानंद ने कहा इस देश का यह भी एक दुर्भाग्य रहा, संस्कृत में लिखी हुई हर बात को शास्त्र मान लिया, उसी को प्रमाण मान लिया। तो इन अंग्रेजों ने, इन कम्युनिस्टों ने ये सारा इतिहास में मिलावट, शास्त्रों में मिलावट, संस्कृत के ग्रंथों में मिलावट इन कम्युनिस्टों ने करवाई। अभी तो ये कम्युनिस्ट हैं, पहले इसमें चारवाक हुआ करते थे। अब इन्होंने श्लोक क्या बनाया, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बोले जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण करके भी घी पियो। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम को। तब बोले शरीर मर गया तो पता नहीं बाद में आएंगे या नहीं आएंगे, ये कोई अपनी संस्कृति है, संस्कृत में लिख दिया। तो ये बोले पहले, बोले हम तो पहले थे ही नहीं, ये कम्युनिस्ट कहे हम तो थे ही नहीं। बोले तुम्हारे भाई थे चारवाक, उन्होंने मिला दिए। ये नास्तिक दर्शन भी तो रहा है। बोले पहले वाले नास्तिक दर्शन वाले तुम ही तो थे, तो तुम्हारे नाम ही तो बदल गए, तुम्हारे विचार थोड़ी बदले, सिद्धांत तो वही है तुम्हारे। तो संस्कृत के ग्रंथों में मिलावट किसने की, कम्युनिस्टों ने। उनसे पहले नास्तिकों ने संस्कृत को, संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, ऋषि ज्ञान परंपरा को बदनाम करने के लिए। मूलतः महाभारत जय नाम का ग्रंथ था, भारत में उसका नाम महाभारत हुआ। महर्षि वेदव्यास ने 5,000 का, उनके शिष्यों ने मिला करके 10,000 श्लोकों का महाभारत लिखा था। अब महाभारत के ग्रंथ में कितने श्लोक हैं, 1,00,000। मिलावट कितनी हो गई, 90%। आप प्रमाण के साथ बात करो। ये है कहानी। तो मनुवादी का आपको समाधान दे दिया, ब्राह्मणवादी, अधिनायकवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी आपको कहा जाता, उसका उदाहरण दे दिया। और बोले चार बड़ा आश्रम अपने भीतर है। बोले वेदों में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा गया वो तो अपने बारे में कहा गया है। बोले ये ब्राह्मण है सिर, ये ज्ञान का केंद्र ब्राह्मण। क्षत्रिय माने क्षत माने भय, त्रय माने रक्षा, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान जिसमें रहता वो ब्राह्मण। क्षत माने भय, त्रय माने रक्षा, भय से रक्षा माने क्षत्रिय। विष प्रवेश ने जो चारों ओर घूम फिर करके समाज के अभाव को दूर करे वो वैश्य। और शुचि शुद्ध, जो शुद्धि करे, सेवा करे, अस्पृश्यता का नाम शूद्र नहीं है। और बोले हमारी भारतीय संस्कृति में चरणों में प्रणाम किया जाता है, शूद्र को हम प्रणाम करते हैं। यदि शूद्र की तुम बात करो तो उसकी पूजा करते हैं, उसको अस्पृश्य नहीं मानते। चरण पूजा होती है, माथे की पूजा नहीं होती। माथा तो ब्राह्मण तो शूद्र के चरणों में झुकता है, ये हमारी संस्कृति है। तो बताओ आप कोई जवाब दे पाएंगे? ये तो हो गया तुम्हारा वैचारिक जो तुम पर आक्रमण होता है उसका समाधान। फिर तुम्हें बोला जाता है तुम स्वदेशी की बात करते हो। वैसे कम्युनिस्ट लोग भी स्वदेशी की तो बात करते हैं, ये अमेरिका के दुश्मन है ना, जरा इनकी लड़ाई होती रही है शुरू से, इसलिए वो दुश्मनी जो है वो राजनीतिक है, वैचारिक तो इनकी कोई दुश्मनी है नहीं। तो स्वदेशी की कोई आपसे बात करे कि बोलो आप तो जो है पोंगापंथी वाली पाषाण युग में ले जाना चाहते हो हिंदुस्तान को, बोलो हमारी स्वदेशी क्या है? बोले हमारी स्वदेशी है प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान। हमने आध्यात्मिकता और आधुनिकता की साथ साथ उपासना की है। बोले हमारी परंपरा यही है। विद्याम च यह सद्वेदो भयं सा विद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम असुनते। हमने ज्ञान विज्ञान की, आध्यात्मिकता और आधुनिकता की साथ साथ उपासना की है। भौतिकता और आध्यात्मिकता माने संभूतिम च विनाशम च, संभूति और विनाश। एक तो विनाशी तत्व है, एक संभूति है जो शाश्वत है। तो आध्यात्मिकता आधुनिकता को हमने साथ साथ माना। तो हमारा स्वदेशी पिछड़ापन नहीं है, हमारे स्वदेशी में अपने देश का गौरव है। उसमें एक नैसर्गिक व्यवस्था है, अहिंसक समृद्धि। क्या शब्द बोला? अहिंसक सात्विक समृद्धि,
समग्र और स्थायी समृद्धि, न्यायपूर्ण समृद्धि, यह है स्वदेशी। अभी अच्छे अच्छे शब्द भी याद किया करो। देखो, आपको बड़ा नेतृत्व करना है तो आपके पास में शब्द सामर्थ्य बहुत होना चाहिए। अहिंसक, सात्विक, समग्र, स्थायी, न्यायपूर्ण समृद्धि, यह है स्वदेशी, जिसमें कोई वायलेंस नहीं है, जिसमें जो इंक्लूसिव है, जो सस्टेनेबल है, जो जस्टिसफुल है, वो प्रॉस्पेरिटी स्वदेशी है। अहिंसक, अहिंसक बोलो या सात्विक बोलो, एक ही बात। अहिंसक, सात्विक, इंक्लूसिव आजकल बहुत बोला जाता है, समग्र, सस्टेनेबल, स्थायी और न्यायपूर्ण। वी वांट जस्टिस, न्याय। न्याय शब्द तो हमारे यहां सबसे पहले प्रयोग हुआ है। हमारे तो न्याय दर्शन है। बोले तुम न्याय क्या सिखाओगे हमको? हमारे तो ऋषि मुनि हमको न्याय दर्शन दे करके गए हैं। महर्षि गौतम हमको न्याय दर्शन दे करके गए हैं। हमको न्याय, जस्टिस कम्युनिस्टों से सीखने की जरूरत नहीं है। और इनको एक बात और बोलो, बोले तुम स्वदेशी की तो बात करते हो कम्युनिस्ट हो। बोले हमें आयातित विचारधारा की आवश्यकता नहीं है, भारत में स्वयं में बहुत बड़ा विचार है। तुम तो बोले उधारे विचार पर जी रहे हो। हमें आयातित विचारधारा, आयातित मजहब, आयातित मत पंथ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को बहुत लोगों ने कहा तुम ईसाई बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ। तो उन्होंने कहा मेरी भारत भूमि पर जो मत पंथ संप्रदाय हैं, मुझे उसी में ही जीना है। आयातित मत पंथ और मजहब को मुझे स्वीकार नहीं करना। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कहना। किसी भी महापुरुष को देख लो आप, महात्मा गांधी को देख लो, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह को देख लो। अब एक बात और घेरते हैं तुमको कि राम कृष्ण की बात करते हो, गीता की बात करते हो, गाय की बात करते हो, तो बोले ये तो फैनेटिक हो गए हैं, ये तो मजहबी बात कर रहे हैं। तो इनसे एक तर्क करना। सुन लो, इस सबके लिए तर्क सिखा रहा हूं मैं। गुरु का काम है शस्त्रास्त्र दे करके तैयार करना। तो तुमको बोला जाता है तुम गाय की बात करते हो, गो दर्शन उपनिषदों की बात करते हो, गीता की बात करते हो, रामकृष्ण की बात करते हो, तो तुम्हें बोल दिया जाता है तुम सेक्युलर नहीं हो। तो इनसे पूछना ये मजहबी क्या है? मजहब क्या है? तो मजहब है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान। तो इनसे एक बात कहना कि दुनिया के जितने भी ये मजहबी शब्द हैं, ये सब 2 से 2,500 साल पुराने हैं। बोल कोई दुनिया का तर्क लेकर के आओ, तथ्य लेकर के आओ, कोई प्रमाण लेकर के आओ, आप कोई दुनिया का एविडेंस ले आओ। 100-150 साल पहले दुनिया में इस्लाम शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। 2000 साल पहले ईसाई शब्द ही नहीं था, ईसा मसीह भी नहीं था, ना बाइबल की आयतें थी, ना कुरान की ये आयतें थी, था ही नहीं, शब्द ही नहीं था। 2-2,500 साल पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई शब्द ही नहीं था। क्या थी? वैदिक संस्कृति। इसलिए सत्य सनातन वैदिक संस्कृति, ये थोड़ा सा आपको पार जाना पड़ेगा। फिर बोले हिंदू क्यों बोलते अपने आप को? बोले बाद में वैदिक संस्कृति को ही हिंदू संस्कृति कहा जाने लगा। इसलिए जब राम थे तब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई मजहबी शब्द था ही नहीं। इसलिए राम सेक्युलर हैं, कृष्ण सेक्युलर हैं। जब गीता का ज्ञान 5555 वर्ष पहले उतरा कुरुक्षेत्र में, उस समय कोई मजहब था ही नहीं, इसलिए गीता भी सेक्युलर है। जब कोई मजहब नहीं था तब से गाय है, इसलिए गाय भी सेक्युलर है। जब मजहब नहीं था तब गंगा थी, इसलिए गंगा भी सेक्युलर है।
जब कोई मजहब नहीं था तब गायत्री मंत्र था, इसलिए गायत्री मंत्र भी सेक्युलर है। जब कोई मजहब नहीं था तब ओम शब्द था, इसलिए ओम भी सेक्युलर है। जब कोई मजहब नहीं था तब योग था, इसलिए योग भी सेक्युलर है। और बोले अमेरिका की अदालत ने भी अब तो मान लिया, एक अमेरिका की में केस चला, कुछ ईसाई मिशनरियों ने केस कर दिया, चर्च ने केस कर दिया कि योग तो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो फिर वहां कोर्ट ने निर्णय दिया योग रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, योग इज ए साइंटिफिक यूनिवर्सल एंड सेक्युलर प्रैक्टिस। योग तो एक यूनिवर्सल साइंटिफिक और सेक्युलर प्रैक्टिस है, इसका कोई मजहब से लेना देना नहीं है। अब बताओ, अब कोई भी मुसलमान करके देख ले, यदि हिंदू बन जाए तो बता देना। कपाल भाती कर ले। और भाई किसी का मजहब इतना ही कमजोर हो कि भूख मारने से मजहब बदल जाए तो मजहब ही क्या? तो तर्क से बात करो तो कोई जवाब नहीं बनेगा। ए विद्यार्थी परिषद वालों, तुम कभी कभी ना थोड़ा हुड़दंगपना कर देते हो, ये अच्छा नहीं है। तो और किसी को कुछ इलाज भी करना हो तो ऐसे चौड़े में मत किया करो, इतने बावड़ा काम क्यों करते हो? और इसका मतलब हम वायलेंस वाले हैं ही नहीं। और देखो, मारने पीटने से कोई बात बननी ही नहीं। और भाई कोई मारना पीटना हो तो लड़ाई करनी हो तो फिर सीमाओं पर करेंगे ना। ये तो अपने ही देश के लोग हैं, ये कम्युनिस्ट कोई चीन से थोड़ी आए, ये अपने भाई बंधु हैं, अपने भीतर से पैदा हो गए हैं। इनको तर्क से, तथ्य से, युक्ति से, प्रमाण से, लॉजिक से इनको अपना बनाओ। अच्छा, अब कोई भाई मुसलमान कहे, अभी मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, आपने देखा होगा अभी 5-6 दिन पहले, तो वहां 4-5 मुसलमान भाई थे। 2-3 तो पहले से मेरे पक्ष में हो गए, 2-3 बच गए। बोले देखो बाबा जी, हम ये देखो ये बात हम मानेंगे नहीं। मैंने कहा देखो भाई, ए मेरे भाई जरा सुन, तो 500 साल पहले बता तेरे पुरखे का नाम क्या था? तो फिर हंसने लगा। बोले बाबा जी देखो, 500 साल पहले कुछ भी होगा, उससे पहले तो हम ही थे। अरे मैंने कहा 500 साल पहले की बता, उससे पहले तो तेरे को भी नहीं पता तू क्या था। तो 500 साल पहले हम सबके पूर्वज एक थे। कोई मुसलमान भाई ज्यादा ऊंची नीची बात करे ना, तो बोले भाई तू 500 साल पहले के अपनी पीढ़ी के पुरखे का नाम लेकर के आ, वो भी श्यामलाल, रोशनलाल, मोहनलाल, प्यारे लाल ही मिलेगा। 500 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों का नाम भी वही है जो हमारा नाम है। ये आज तुम्हारे नाम बदल गए, तुम्हारे मजहब बदल गए, लेकिन भाई पूर्वज तो नहीं बदल सकते, खून तो नहीं बदल सकते, डीएनए तो नहीं बदल सकते, वो एक ही है। और वो डीएनए है ऋषियों का, वो डीएनए है रामकृष्ण का, वो डीएनए है अपने पूर्वजों का। अपने पूर्वजों का नाम, उनका काम, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता एक ही थी। ये तो बीच में कुछ ऐसे सामाजिक राजनीतिक कारण हुए कि हमारे आज भी बोलते हैं गुर्जर मुसलमान, आज भी बोलते हैं ये जाट मुसलमान, आज भी बोलते हैं राजपूत मुसलमान, आज भी बोलते हैं पूरे कश्मीर में ब्राह्मण मुसलमान। अभी भी वहां पर नाम है मुसलमान, पीछे से क्या लगाते हैं? पीछे से मलिक, इसका मतलब वो पहले जाट जूट थे। पीछे से लगाते भट्ट, इसका मतलब क्या है? वो पहले ब्राह्मण थे। पीछे जितने भी ब्राह्मणों के गोत्र अभी भी बहुत लगाते हैं, अब कुछ ने छोड़ दिए अभी लगाने। ये सारे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने ही भाई थे। ये कोई बोले भाई, ये भाई इतना ज्यादा मत कूद है, तू हमारा ही खून है, अगला जवाब देना बोलती बंद हो जाएगी। कोई ज्यादा ऊंची नीची बात करे मुसलमान भाई तो उसको डांटना, फटकारना मत। बोले भाई थोड़ा पीछे भी जाके देख ले, तेरा और हमारा आज मजहब अलग हो सकता है लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं। और ये बात मैंने जब देवबंद में जाके कही तो कम से कम 5 लाख मुसलमान थे, सबने जोरदार ताली बजा दी। बाद में उनके मुल्ले बोले बाबा जी आप तो कुछ और ही कह गए, और वो भी ताली बजा रहे। मैंने कहा बात तो गलत नहीं की। बोले बाबा जी बात तो सही की है, ये तो हम भूल ही गए थे। मैंने कहा इसलिए तो याद दिलाने आया हूं, हम सब एक है, हम सब एक हैं।
भाई आज तुम मुसलमान बने फिरते हो, आज तुम ईसाई बने फिरते हो, कोई वेटिकन सिटी से आए हो क्या, कोई सऊदी अरबिया से आए हो क्या? अरे तुम्हारे हमारे पुरखों के, इनके तो अभी हमारे कुछ भाइयों ने काम किया इसके ऊपर, वो पूरे इनके पुरखों के नाम और सारे के सारे खोजे, सारे अपने ही हैं, कोई अलग नहीं है। और कोई ज्यादा ही बात करे तो बोले भाई डीएनए टेस्ट करा ले, तेरा मेरा एक ही मिलेगा। भाई क्यों ज्यादा 3-5 कर रहा है? अपने पुरखों को गाली मत दो। राम और कृष्ण यदि हमारे पुरखे हैं तो वह आपके भी पुरखे हैं भाई, अपने पूर्वजों को गाली नहीं दिया करते। तो बात समझ में आई? तो हिंदू मुसलमान के नाम पर भी पटकनी मारी ना। देखो हम पहलवान भी हैं, कुश्ती करते हैं, किसी को करना हो तो आपसे भी कर लेंगे। तो कुश्ती में दांव लगाना पड़ता है। बाबा रामदेव रेसलिंग करके देख लेना, इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर। सुनो, तर्क से पराजित करो। तो हिंदू मुसलमान वाला समाधान दे दिया। और कोई रिलीजियस शब्द बोले ना, बोले भारत के संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष, बोले खबरदार, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा। जो प्रामाणिक जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही निरर्थक है। क्या शब्द है? पंथ निरपेक्ष मतलब होता है सभी पंथों के प्रति सद्भावना रखना। अब जहां ईसाई धर्म पैदा हुआ तो उनके प्रति भी हमारी सद्भावना है, सभी ईश्वर की संतान हैं, हम एक सच्चिदानंद रूप के हम हैं। अभी गा रहे थे ना मोहन पुजारी, हम एक भगवान के उपासक हैं, सब में एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। हम तो गीता का श्लोक पढ़ देना, एक गीता का श्लोक याद कर लो, यो माम पश्यति सर्वत्र, बोलो सर्वम च मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, बोलो जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए कभी ओझल नहीं होता। तस्य हम न प्रणश्यामि सतमे न प्रणश्यति, बोले हम तो सब में एक ही परमात्मा देखते हैं भाई। हमको तो ऑलमाइटी गॉड में, खुदा में, भगवान में अंतर ही नजर नहीं आता। ये तो परमात्मा के नाम अलग अलग है, परमात्मा तो एक ही है। तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? तो बोलो अब कोई मुसलमान क्या बोलेगा, कोई ईसाई क्या बोलेगा? हाँ, हमें अपनी परंपराओं पर गौरव है। अब है, एक है धर्म शब्द, एक है पंथ। पंथ है परंपराएं, जो किसी महापुरुष से परंपरा चल पड़ती है। तो कोई भी परंपरा, हमारे यहां पर भी हजारों परंपराएं, क्या दिक्कत है? पंथ अलग अलग हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है। धर्म है सत्य, धर्म है न्याय, धर्म है अहिंसा, धर्म है प्रेम। तो बात समझ में आई? तो आज आपको जहां जहां कुछ लोग घेरने की कोशिश करते हैं, सारे चक्रव्यूह तोड़ने का सामर्थ्य दे दिया है आपको। और कोई प्रश्न है? स्वदेशी कोई बात करे, बोले सरकार तो विदेशी नीति क्यों लेके आती है, फिर ये एफडीआई क्यों लेकर के आती है इसमें उसमें? बोले भाई ऐसा है, सरकारें बंधी हुई हैं डब्ल्यूटीओ से, उसमें कुछ सिग्नेचर कर रखे हैं, और वो जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है वो उसको उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हमें देश के संविधान ने संवैधानिक और मौलिक अधिकार, दिस इज अवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि हम क्या प्रयोग करते हैं और क्या नहीं करते। इसलिए हम स्वभाव से स्वदेशी ही हैं। संधियों में कुछ बात ऊंच चूक हो रखी है तो कुछ ने कर दी, उसका हम क्या करें? तो स्वदेशी विदेशी पर भी घेरे तो उसका भी जवाब दो। किसी भी बात में कोई भी प्रश्न आता है ना, शाकाहार मांसाहार के विषय में भी तुम्हें घेरने की कोशिश करें, तो बोले अब तो वैज्ञानिक तथ्य सामने आ चुके हैं कि मांसाहार करने से कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रेस और एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। हम कोई भी बात मानते हैं तो उसके पीछे लॉजिक है। हम कोई भी बात अवैज्ञानिक नहीं करते, नॉन साइंटिफिक बात नहीं करते हैं, अनसाइंटिफिक ना। तो ऐसे अपनी बातों को तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण से करना आज अच्छे युवकों की हमें आवश्यकता है। और सब युवकों में ऐसे संस्कार भरना। एक है हमारे भारतीय युवा और एक हो गए हमारे खून से भारतीय और विचार और संस्कार से विदेशी। उनको भी हमें अपने विचार संस्कार में ढालना है। प्रेम से बदलाव आता है, ऐसा आप चारों तरफ एक वातावरण बनाओ, तो अपना देश बहुत आगे बढ़ेगा। तो ऐसे
ये कुछ संदर्भ रखे, आगे आपकी दिनचर्या बाधित ना हो। मैं एक बार पुनः पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह जो पूर्णकालिक वर्ग यहाँ पर आया है, पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप एक संकल्प हृदय में लेकर के संजो के कि न जाने कितने जन्म जीवन हमारे किसी किसी उद्देश्य के लिए रहे होंगे। कोई जीवन भोग के लिए हुआ होगा, काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए, अहंकार के लिए, अय्याशी के लिए। कितने जन्म हमने न जाने क्या क्या किया होगा। कुछ लोग पूरा जीवन पर्वतारोही बन करके पहाड़ों में चढ़ने में बिता देते हैं। कुछ लोग जो है पूरा जीवन खाली खाने पीने में बिता देते हैं, नाचने गाने में गवा देते हैं। कुछ लोगों को जुनून चढ़ जाता है, बोलो मुझे तो खाली नाचना गाना करना है। आजकल ये ना एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। क्या है, नाचना गाने वाले तो काम है, इससे कोई देश का भला थोड़ी होता है। पहले नचइये गवैयों को सबसे निकृष्ट काम माना जाता था, आजकल इनको हमने सिर पे चढ़ा रखा है। ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। मनोरंजन कर ले ठीक है, लेकिन इनको इतना बड़ा मत बनाओ कि देश में ये नीतियों की बात करने लगे। अरे नचइये गवैयों को क्या नीतियों का पता? देश की आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए, देश की धार्मिक नीति कैसी होनी चाहिए, देश की कृषि व्यवस्था क्या होनी चाहिए, देश का पर्यावरण कैसा होना चाहिए, देश में सामाजिक सहिष्णुता असहिष्णुता क्या होनी चाहिए, ये इनको क्या पता? बेचारे नाचने गाने वाले, थोड़ा मनोरंजन करने वाले लोग हैं। चीन इस बारे में बड़ा होशियार है। वो अपने देश में एक्टर एक्ट्रेस को इतना ऊंचा नहीं उठने देता कि वो देश की राजनीति को, देश की कृषि व्यवस्था को, देश की शिक्षा व्यवस्था को, देश की चिकित्सा व्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सके। इतना ऊंचा नहीं होने देना चाहिए इनको। हमारा ये जिंदगी का ये मकसद नहीं कि हमें नचइये गवैये बनना है। हमारा मकसद ये भी नहीं कि हमें डंडा लेकर के खेलना है। अब किसी ने चौका छक्का लगा दिया तो उससे कोई गरीबी दूर हो जाएगी, खेती में पैदावार हो जाएगी, कोई उससे कोई डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, वो भी एक मनोरंजन है। हमारा मकसद ये नहीं कि हमें एक्टर एक्ट्रेस बनना है कि कोई क्रिकेटर्स बनना है। हमारा मकसद ये भी नहीं कि हमें कोई और किसी जुनून के लिए जिंदगी को जीना है। इस जिंदगी का तो एक ही मकसद है कि ये जीवन देश के लिए है, धर्म के लिए है, संस्कृति के लिए। ये एक ही मकसद है। एक जिंदगी देश के लिए, एक जिंदगी भगवान के लिए। लगा दो रे किए पता नहीं कितने जीवन जीत लिए। तुम भी किसी जमाने में राजे महाराजे हो। तुम सोच लो ना, तुम ही कभी राम थे, तुम ही कभी कृष्ण थे, तुम ही कभी चक्रवर्ती अशोक सम्राट थे, तुम ही कभी और कितने बड़े बड़े महान राजाओं के नाम आते ना। तो सोच लो कभी तुम राजा भी रहे होगे, कभी रानी भी रहे होगे, कभी पता नहीं क्या क्या रहे होगे। और सच बात है, ये जीवन तो अनादि और अनंत है। तो तुमने सारे काम करके देखे हुए, वैसे बता रहा हूं तुमको। तुम्हारे पता नहीं कितनी कितनी संतानें, कितने हजारों लाखों करोड़ों बच्चे भी पैदा किए होंगे। अरे भाई 125 करोड़ हो रखे हैं, थोड़ा ब्रेक लगाओ, थोड़े हमारे जैसे भी बन जाओ। जिसको आए वही घोड़ी पर चढ़ा हुआ है। अपनी घोड़ी खराब हो रखी है, घोड़ी पर चढ़ा है बावड़े। तो एक संकल्प ये कि ये जीवन किसके लिए? देश धर्म और संस्कृति भगवान के लिए। थोड़ा बड़ा शब्द बोल दिया, देश धर्म संस्कृति और भगवान के लिए। तो ये जीवन देश के लिए, ये जीवन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सेवा के लिए। अरे 2-4 लोगों की खुशियों के लिए जिंदगी बिता देते हैं। पति पत्नी की खुशियों के लिए, पत्नी पति की खुशियों के लिए, और पता लगा एक दूसरे को बाद में खुशियां ही नहीं दे पाए। 2-4 बच्चों की खुशियों के लिए जिंदगी बिता देते हैं। और हम बाबा जी हैं, हमने लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां दी हैं। ये है जिंदगी। तो सेवा करने वाला करोड़ों को खुशियां देता है। तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक अच्छे संगठन में एक अच्छा मार्गदर्शन, एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा गौरव आपको मिला है। मैं एक बार फिर से अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय नेतृत्व को, भाई नागेश ठाकुर जी को, भाई सुनील अंबेकर जी को जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री अपने, ऐसे भी बड़े विनम्र हैं। मुझे लगता है ये तो बुढ़े होंगे ही नहीं कभी। इतने बच्चों जैसी निश्चलता और इनके अंदर तेजस्विता है। भाई सुनील अंबेकर जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है इनको। डॉक्टर नागेश कुमार ठाकुर जी को भी खूब खूब हमारे अभिनंदन हैं। विनय जी हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है सबकी ओर से। और हमारे
राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सभी रघुनंदन जी और हमारे श्रीनिवास जी और लक्ष्मण जी, नाम भी बड़े सुंदर सुंदर है। अच्छा, पहले नाम ना सब हमारे पुरखों के बड़ों के नाम से रखते थे कि उनका चरित्र हमारे सामने आता रहे। मैं बार बार कहता हूं, हमारा चरित्र जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो। तो आप सब आए इसी संकल्प के साथ। हम तो हमेशा एक भजन ही गाते हैं, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान आर्य। और कैसा बनना है? खुद राम बनना है, खुद कृष्ण बनना है। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा स्थली से, अर्जुन व गाइए आपको अर्जुन राम लक्ष्मण आप ही को तो बनना है। अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों। तो चलो अब